दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के हुजूर सारा वाक़या बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर आए, मगर मुट्टी ने फिर इसी दर्द से फरियाद की और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस लौट गए। इसी तरह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मुट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी बगैर मुट्टी उठाए वापस लौट गए। यूं तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब वो जमीन पर आए तो मुट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोले कि ऐ इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मुट्ठी उठाई और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि ऐ इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिक्र न करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से रुखसत होगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदों से वो मट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से इसी मट्टी से हजरत आदम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में रख दिया। वो जिस्म लंबे अरसे तक वहीं पड़ा रहा, बेरूह और बेजान। फरिश्ते उसके करीब आकर कहते कि यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ारील, जो इस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम के जिस्म का मजाक उड़ाता। और चूंकि वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राइल को बुलाया और फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ, वर वहां से आदम की रूह लेकर आओ और उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह के हुक्म पर चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हुए।